हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुतुब मीनार दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा कुतुब मीनार को डिटेल्स में भी दिखाऊंगा हर चीज़ को, तो पूरा वीडियो देखना। चलिए मैं एंट्री करता हूँ और फाइनल में एंट्री कर चुका हूँ कुतुब मीनार के अंदर। ये एंट्री गेट रहा। एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में, आप भी आ सकते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस ही है। यहाँ पर कुछ कुतुब मीनार की इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं और इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स लिखे हुए हैं, कौन कहाँ पर स्थित है और किसके बारे में कब बनाया गया है, तो यही सब डिटेल है। और चलिए कुतुब मीनार की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर और अभी सेल्फी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ कुतुब मीनार का कुछ लिखा गया है और इसका नक्शा भी बनाया गया है। और ये फाइनल इसका नक्शा रहा और कहाँ पर क्या स्थित है वो उसके बारे में इस नक्शे में शो करता है। इसका लंबाई कितना है, चलिए और आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये नक्शा है। और अब फाइनल चलते हैं कुतुब मीनार की ओर। देखिए बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लगे रहते हैं और काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। ये रहा, लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देखो आंटी जी सेल्फी ले रही है, वीडियो बना रही है। और ये रहा कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का आपको मैं जानकारी देता हूँ कि कुतुब मीनार 1192 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट मंजिल बनाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके नेक्स्ट उत्तराधिकारी इसके दामाद इल्तुतमिश ने 1200 से 1236 ईस्वी में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंजिल को बनवाता है। इसके बाद 1326 ईस्वी में गाज गिरने से ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने तोड़कर उसे पुनः चौथा मंजिल को बनवाता है। तो कुतुब मीनार का हाइट जो है वो 238 फीट है और 379 सीढ़ियाँ है इसमें। तो ये कुतुब मीनार का कुछ इसका चित्र रहा। देखो विचित्र बनाए गए हैं और बहुत अच्छा है। आज से कितना हजारों साल पुराने बनाए गए हैं कुतुब मीनार। तो यहाँ पर कुतुब मीनार की जानकारियाँ लिखी गई हैं और जो भी आके आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, उसका कुछ डिटेल्स है। और ये सामने जो है इसके दक्षिण साइड में अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा स्थित है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। और पहले आप कुतुब मीनार को ध्यान से देखिए। चलिए अब अलाई दरवाज़ा की ओर बढ़ेंगे। और ये अलाई दरवाज़ा रहा। अलाई दरवाज़ा का यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कि कब बनाया गया है। तो फाइनल कुतुब मीनार को आपको देख लिए। ये कुतुब मीनार को पूरा यहाँ से रहा कुतुब मीनार, आप ध्यान देखिए, ध्यान से दीजिए। और आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री के लिए और बहुत जगह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये इसका चित्र रहा, देखो जी फ्रेंड्स, ये पीछे की ओर कुतुब मीनार है। और नेक्स्ट इस तरह देखिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत लोग घूमने आते हैं और फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं। तो ये ऐसा कुछ सीन रहा कुतुब मीनार का। और ये रहा अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये अलाई दरवाज़ा रहा, मस्त डिजाइनिंग किया गया है अलाई दरवाज़ा। आप अंदर जाएंगे तो एकदम बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी के समय में इसका डिज़ाइन करना मुश्किल है, इतना मज़ेदार इसका। देखिए पत्थरों से बनाया गया, लगता है लोहे की ओर लगता है। तो ये अलाई दरवाज़ा रहा और आप अंदर घुसेंगे हैं तो और अच्छा बनाया गया है वहाँ पर। तो अंदर चलते हैं और अंदर में आप दिखाते हैं। देखिए आप कितना अच्छा बनाया गया है अंदर का, ऊपर में गोल गोल सा लगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए। चलिए ये अलाई दरवाज़ा,
खिलजी साहब, अलाउद्दीन खिलजी साहब के द्वारा बनाया गया था। और अब अलाई दरवाज़ा के बाहर चलते हैं और बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है अलाई दरवाज़ा का। पेंट किया हुआ है वाइट पुरानी, आज तक पेंट इसका छोटा भी नहीं है। पेंट नहीं है, पत्थर, बेसिकली पत्थर लगाया गया, पेंट नहीं है, जो कि पेंट डिजाइनिंग से बना हुआ लगता है। और ये रहा भाई, यहाँ पर कोई मकबरा है जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा गया है इस गेट के सामने, इसलिए मैं फ़िलहाल दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो। किसका मकबरा है तो लिखा नहीं है। तो देखिए ऐसा कुतुब मीनार दिख रहा है। और ये रहा, ये मस्जिद है, ये अलाई दरवाज़ा रहा। इसीलिए आप भी घूमिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ये अलाई दरवाज़ा कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, आप देखो। जी, अब देख लिए। अब फाइनल चलते हैं हम इल्तुतमिश का मकबरा की ओर। ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जहाँ इल्तुतमिश को यहाँ पर दफनाया गया था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में, तो यहाँ पर उसको एक मकबरा, उसको यहीं पर दफना दिया जाता। कुतुब मीनार परिसर में ही इल्तुतमिश को दफनाया गया है। तो चलिए उसका भी मकबरा मैं दिखाता हूँ। उसके अंदर जाते हैं। चलिए फाइनल एंट्री करते हैं अंदर में और दिखाते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। ये रहा आपका इल्तुतमिश का मकबरा, जो वाइट पत्थरों से बनाया गया है और आज तक जैसा बनाया गया है उसी तरह ही है। ये रहा उसके मकबरा इल्तुतमिश का। ऊपर से ओपन है, कोई छत वगैरह नहीं बनाया गया है। और ये रहा इल्तुतमिश का मकबरा। काफ़ी मस्त लगता है। ये रहा, ये मैं हूँ। ये मकबरा रहा इल्तुतमिश का। और अब फाइनल चलते हैं। अब मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए भी एक मीनार बना रहे थे, जिसको बनाते बनाते फर्स्ट मंजिला बनाए और उसकी मृत्यु हो जाती है। जो कि उसने अपना डिसाइड किया था कि कुतुब मीनार से ज़्यादा हाइट के लिए भी अपना मीनार बनाऊंगा, लेकिन एक ही मंजिल बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अलाई द्वारा, तो ये रहा उसका अलाउद्दीन खिलजी ने, बस अधूरे में ही रह गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा उसका मीनार, नहीं बन पाया।